सड़कों पे तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। पत्नी भेजती थी बेसन ले आओ 1 किलो और हम सूजी लेके घर लौटते। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे बीच में एक ऐसे शानदार कवि आए हैं जो तुरंत कविता बनाते हैं, जिनका नाम भी है सुनहरी लाल तुरंत। रूप उनका बसंत हो जैसे, सृष्टि का आदि अंत हो जैसे, नाम कितना प्यारा तुरंत हो जैसे। आप सबके तालियों के बीच बुलाता हूँ सुनहरी लाल जी तुरंत। अभी हमारे सैंडल जी कहूँ क्या कहूँ, सांडिल्य जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं वहीं से शुरू करूंगा। ई रिक्शा और ऊ रिक्शा, और ई कुत्ता और ऊ कुत्ता। अब ई कुत्ता की बात बताता हूं। सबसे पहले आज मैं जब आया था तो हमारे गंगवार जी ने ऊपर कमरे में हमें रोका हुआ है। एक पिल्ला छोटा सा है, पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, सफेद रंग का ई पिल्ला। इतने बड़े बड़े तो बाल हैं उसके, और हाथ पैर इतने छोटे छोटे से हैं, और सारा शरीर पे बाल ही बाल सफेद रंग का है। बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। मैंने सोचा कि रुई उड़ के आ रही है। मैंने उसे पकड़ा तो एकदम करने लगा। वो मैंने उसको जैसे पकड़ा और इतना अच्छा लगा, मैं 4-5 बार उसको पुचकारा। तभी गंगवार जी आ गए और अरे क्या कर रहे हो तुरंत जी, क्या कर रहे हो? मैंने पुचकार रहा हूँ। तो बोले जिधर से इसे पुचकार रहे हो इधर इसका मुंह नहीं है। तो ये ऐसे ई रिक्शा और ई पिल्ला ऊ पिल्ला। ई पिल्ला जब अपनी पत्नी को बुलाता है, ई पिल्ला दरअसल ऐसे घरों में पाला जाता है जहां पर अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा होते हैं। उसको आवाज दे दें आप, कम ऑन, तो वो आएगा, वाह वाह ऐसे करता हुआ आएगा। और जो सड़क वाला होता है ना, ऊ कुत्ता, उसको आप ऐसा बात दो कम ऑन तो काटेगा, पता नहीं क्या कर रहा है। उसको जो बोला आवाज दो औ औ औ औ, फटाफट आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, देखना। देखो एक तो आ गया वो। तो अब उसको अंग्रेजी वाला अपनी पत्नी को बुलाता है, तो कैसे बुलाता है? वाइफ 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 वाइफ। तो वाइफ तुरंत आ जाती है, वाह वाह ऐसे करके। और जो ऊ कुत्ता होता है ना, वो अंग्रेजी नहीं जानता, वो हिंदी में बुलाता है अपनी वाइफ को, बिल्कुल डायरेक्ट सबके सामने बुलाता है, बहू बहू। देखो कुत्ते की कविता पे इतनी माला है। एक कुत्ते के लिए इतनी कविताएं, और बाकी कुत्ते भी देखो क्या करेंगे। तो देखिएगा वो आवाज लगाता है तो फिर मोहल्ले वाले उसको ईंट और लाठी से मारते हैं। साला बहू को यही बुलाएगा, तो कैसे करता है वो, बहू। चलिए साहब, अब कविता सुनाते हैं आप। अकेला जी ने शुरू में कहा था कि हमने एक बहुत बढ़िया गुलदस्ता सजाया है, उसमें रंग बिरंगे फूल आपके सामने रखे हुए हैं।
मैं उन सब में गोभी का फूल हूँ। वाह। और अच्छा लगे तो सूंघो, खुशबू कुछ है नहीं इसमें, सब्जी बनाने के काम आ सकता है, तो आप सब्जी बनाते हैं। इनका रंग आपने देख लिया, मेरा देख लीजिए पत्रकार साहब, कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। वाह वाह। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, वाह वाह। हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह वाह। तो टेंशन जब होती है, यहाँ के लोग तो छत भी टपकती है तब भी टेंशन नहीं लेते साहब, सोचते हैं कि आज तो इंद्र भगवान लेंटर तोड़ के छत फोड़कर मेरे घर में अंदर आ गई, जय हो प्रभु। ऐसे मस्त हैं। तो इनके लिए मैंने 4 लाइन लिखी आप सभी के लिए। बीसलपुर के लोग, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। ये है साहब। और हम दिल्ली वाले कट्टर ईमानदार, हमारा नेता भी ऐसा ही कट्टर ईमानदार, हम भी कट्टर ईमानदार, चाहे हम झूठ कितनी बोले लेकिन है कट्टर ईमानदार। कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। वाह वाह वाह। बाबा वाली बात रही है ये ससुराल की। दरअसल मेरे ससुराल वाले किराए पे रहते हैं, मकान मालिक 6 महीने बाद ससुराल का खाली करवाए, चलो दूसरे मोहल्ले में, ससुराल दूसरे मोहल्ले में पहुंचती है, बदल जाती है, मस्त होकर के जिंदगी जीते। देखो साहब, कोरोना लगा, लॉकडाउन हुआ, और जब लॉकडाउन हुआ तो हम लॉक हुए, डाउन नहीं हुए। पत्रकारों ने खूब पत्रकारिता की, रोज अखबार घर पे आया, पुलिस वालों ने अपनी 8 फुटी 6 फुटी वैक्सीन जो हाथ में लगी रहती है उससे सबका इलाज किया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया किसी को। जब घर से बाहर नहीं निकले तो बीमारी नहीं हुई। दूसरी बारी जो लहर आई थी, दूसरी लहर में लोगों ने कहा कि अब हम खुल के बाहर रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा, तो पुलिस वाले भी थोड़े ढीले पड़ गए, फिर ज्यादा बीमार हुए लोग, ज्यादा स्वर्गवासी हुए। जब पुलिस वाले लठ लगाते थे पिछवाड़े पे तो आदमी जो ना ऐसे ततैया की तरह से ऐसे झाड़ता हुआ भागता था। एक आध स्कूटर पे देखा होगा आपने, स्कूटर पे जा रहा है और उसमें पीछे से लगाया और वो स्कूटर छोड़ के सीधा तर 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 भाग रहा। देखा था स्कूटर पे, देखा था, वो मैं था। तो ऐसी हालत में मैंने 4 पंक्तियां लिखी। घर में अंदर बंद रहते थे गंगवार जी, घर में अंदर बंद रहते थे, जलेबी और पकोड़े बना बना के पत्नी को खिलाते थे।
पत्नी घर में रहते रहते भूतनी सी हो गई थी, बाहर सारे ब्यूटी पार्लर बंद थे, मूछें भी निकल आई थी उसकी, मुझसे बड़ी हो गई थी, घूंघट घूंघट करके रहने लगी थी और मुझसे कहती थी आज वो बनाओ, जलेबी बनाओ, बाजार तो बंद है, कभी रसगुल्ले, बे चुप हो जाओ, कभी रसगुल्ले कभी कुछ, तो रोज बनाते थे और कैसा आनंद लेते थे। देखिए साहब, देखिए मास्टर साहब के घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। पत्नी भेजती थी बेसन ले आओ 1 किलो और हम सूजी लेके घर लौटते। पत्नी कहती थी ले आए, मैंने यहाँ सूजी लाए हैं, कितनी लाए हो ये पता ना, देखेंगे थैला में हाथ डाल के कितनी, तो झोला में हाथ डालते थे तो पता नहीं लग पाती थी कितनी, तोल ही नहीं पाते थे, इतनी थे सूजी होती थी। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। बहुत बढ़िया आनंद लिया साहब। आप लोग फेफड़ों से सुन रहे हैं मेरी कविता, अच्छा लग रहा है, लोग दिल से सुनाते हैं और दिल से सुनते हैं। पहले मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं आपको, वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं भी सुना। किस्सा ये है कि जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो एक अर्चना जैसी बहुत अच्छी सुंदर सी लड़की हमारे साथ पढ़ती थी और उसके बाल बहुत लंबे थे, चोटी बहुत लंबी होती थी और जब चोटी लंबी होती थी ऐसे हिलती थी और ऐसे हिलती थी तो उस समय एक गाना चला था, सन 70 की बात है कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, और उस गाने को वो, उसका नाम था राम दुलारी। राम दुलारी जब इस गाने को सुनती थी तो गाली देती थी, मरेगा कम्मुगत तेरा नाच जाए, तेरी माँ नहीं है, बहन नहीं है, और ये इस तरह की गालियां बहुत सुनाती थी। हम भाग जाते थे। एक दिन दिल्ली में एक लाइन में मुझे मिल गई वो ऐसी लंबी चोटी वाली महिला जो सफेद चोटी थी और खूब नीचे लटकी हुई थी। मुझे एकदम राम दुलारी याद आई। मैं राम दुलारी की भी ऐसी थी लेकिन वो काली थी। मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कि 48 साल बाद मिली है, शायद सफेद तो होगी, क्योंकि मैंने तो काले पीले कर रखे हैं बाल। गर्म पानी से नहा लेता हूँ तो काले हो जाते हैं, ठंडे से नहाता हूँ तो सफेद हो जाते हैं। तो 2-3 बार उसको इधर उधर से देखा लेकिन समझ में नहीं आई वो राम दुलारी है कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि वही वाला गीत गा के देखता हूँ, अगर राम दुलारी होगी तो देखेगी, नहीं तो कोई और होगी। मैंने पीछे देख लिया था, भागने की रास्ता है नहीं, कोई नहीं था मेरे पीछे। मैंने जैसे ही गाया कि चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, एकदम उसने देखा पलट के, अरे तू यहाँ भी आ लिया, और इतना कहा। मैंने पीछे गर्दन घुमा ली, मैं जैसे मैं उसको सुना ही नहीं रहा हूं। पीछे कोई नहीं था, आगे से तो आफत जो आनी थी आ गई, पीछे जितनी आफत और बढ़ गई मेरे लिए। पत्नी को मैं घर पर छोड़ के आया था, वो मेरे पीछे लग गई कहीं से आके, बोली तुम्हारा नाच जाए, तुम्हारा यहाँ पूजा करने आए हो या भजन गा रहे हो, ये गा रहे हो गाने फिल्मी औरतों को देख के। अरे मैंने कि मैं तो भजन गा रहा हूँ, पागल तू पागल हो गई है, मैंने आज तक तो सुना नहीं ये भजन, तुमने आज कौन सा नया भजन लिख लिया। मैंने दोबारा सुन, मैंने एकदम यू टर्न तुरंत मारा, और तुरंत क्या मारा था, यू टर्न। मैंने सुन, ऐसे हाथ जोड़े, अकेला जी ऐसे हाथ जोड़े मैंने और आंख बंद करी। मैंने सुना कि चालू में ठुमका, कानों में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का
पुरजा लगे 50 झटके। बोली अरे तो बढ़िया भजन लिखा है माता का। बोली माता का भजन ना ये तुम्हें पागल बना रहा है, ये बहुत पहले से गा रहा है, मेरे लिए गाया करते हो। बोली तुम कौन हो कि मैं यही क्लास फैलूं। गलत फ्रेंड गलत फ्रेंड बता रही, मैं ऐसी गलत फ्रेंड हूं।